नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे हिंदी वर्णमाला पर, तो हिंदी वर्णमाला जो थी पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम वर्णों पर ही चर्चा कर रहे हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं? वर्णों पे। तो वर्णों में जितनी भी चर्चा करनी थी वो लगभग में कंप्लीट हो चुका है। एक ही वर्ण का चैप्टर बचता है जिसे हम कहते हैं संधि। संधि किसका मेल है? तो संधि की यदि परिभाषा की भी बात करते हैं तो वर्णों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? संधि। आज हम आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है हमारा संधि। बात करते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं मेरे साथियों? तो संधि किसे कहते हैं इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ से संधि जो है इससे कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस पर भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे आपसे। अच्छा, सबसे पहले यदि पूछा जाता है, हमसे पूछ ले कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे लाल। यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। क्या पूछता है? शाब्दिक अर्थ बताइए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे लाल? ये पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है मेरे लाल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? मेल होता है। किसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरे लाल? मेल। तो संधि का होता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? संधि की यदि हम अर्थ की बात कर लेते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है मेल, या होता है योग, हम कह सकते हैं, या योग कह सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या होता है? मिलान। क्या होता है? मिलान। क्या होता है? मिलान। और उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद और हम कह सकते हैं संयोग। किसी चीज को मेल, जब हम मेल का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, आपस में जोड़ना, उसे ही क्या कहते हैं? मेल। उसे ही क्या कहते हैं? योग। दो चीजों को जब आपस में जोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? योग होता है। मिलान करना और क्या कहते हैं? संयोग। यदि हम इसकी बात करते हैं, अब संधि की जो परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होता है और क्या पूछा जाता है? यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे लाल। तो यहां से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो सबसे पहले हमें उन प्रश्नों पे चर्चा करनी चाहिए कि संधि से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ढेर सारी चर्चा करेंगे आज के बाद संधि से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं मेरे लाल, तो हम कहते हैं वर्णों के परस्पर मेल को हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? यदि हम संधि की बात करते हैं तो वर्णों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? संधि। इसमें संधि में किसका मेल होता है? तो वर्ण का मेल होता है। अच्छा, शब्द का मेल किस में होता है? तो मेरे साथियों, शब्द का मेल जो होता है वो हमारे समास में होता है। तो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। वर्णों के मेल से ही संधि का निर्माण होता है। और यदि हम बात करते हैं और क्या प्रश्न पूछा जाता है, दो निकटवर्ती वर्णों के वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न
होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे साथियों? तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहते हैं। यदि हम आगे अगले पॉइंट पे हमने क्या चर्चा करी है आपसे कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है मेरे लाल मेरे साथियों? जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? संधि। यदि हम विकार का अर्थ की बात करते हैं, विकार ये क्या है, तो इसका अर्थ क्या है? तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। तो इसका मतलब ये है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। अच्छा, संधि में क्या होता है? और यदि हम बात करते हैं और संधि में क्या होता है तो उसकी बात करते और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो शब्द के हम बात करते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच जो संयोग होता है या मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। आज हम बात करते हैं, हमने क्या बताया आपको? हमने एक और पॉइंट बताया है मेरे लाल मेरे साथियों मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। हमने ये बात आपसे कही है कि पहले शब्द का कौन सा वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच, उसके क्या बीच जो संयोग या मेल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। तो उम्मीद करता हूं संधि से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी मित्रों, उन सब पे हमने ढेर सारी चर्चा कर ली है। आज के बाद संधि का कोई भी क्वेश्चन यदि यहां से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा संधि पे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है, हमें सुपर टेट के लिए हिंदी पढ़ना है तो लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो इसके पहले तो हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए और उसके बाद बेसिक चीजों से ही हम क्लियर करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, यदि पूछा जाता है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मेल होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है मेरे लाल। संधि में होता क्या क्या है, तो मेल होता है या योग होता है या मिलान होता है या संयोग होता है, कुछ भी कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि। ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक प्रश्न यहां से पूछा गया है और ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसे क्या कहते हैं मेरे लाल? तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। तो यहां से हमारी परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 3 प्रश्न। तो सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि हम भी चाहते, यदि हमें भी पढ़ाना होता तो हम यही बता देते कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है मेरे लाल, उसे ही क्या कहते हैं? संधि। बस यही पढ़ा के हम आगे बढ़ जाते। लेकिन जी नहीं, मुझे पढ़ना है जो जो चीजें हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, उस पर भी मुझे चर्चा करनी है। मान लीजिएगा यदि हमने आपको संधि पढ़ा दिया और यहाँ से जब प्रश्न ही ना पूछा जाए तो मतलब ही क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये संधि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि हम एक उदाहरण ले लेते हैं संधि में क्या होता है, जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं विद्यालय। क्या ले लेते हैं? विद्यालय। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं
जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो मेरे लाल, संधि विच्छेद में क्या होता है, तो हम इसे दो भागों में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा मेरे लाल, इसका मतलब हो जाता है विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय बराबर के विद्यालय। अब हमने एक चीज बताई है, अब इसमें क्या हो रहा मेरे लाल, तो इसमें क्या हो रहा, इस और इस वर्ण के मेल में ही होगा, क्या होगा, योग होगा, इन दोनों के बीच में ही तो परिवर्तन हो रहा है। पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, यानी कि पहले शब्द का कौन सा वर्ण अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर का निकल के आ रहा बड़ा आ, और यहाँ पर क्या निकलेगा मेरे साथियों, यहाँ पर भी बड़ा आ, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिल करके क्या बनेगा, बड़ा आ, तो क्या हो जाता है मेरे लाल, विद्यालय हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि हम बात करते हैं संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो मेरे लाल, मेरे साथियों, संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है, तो सबसे पहले स्वर संधि होती है, और उसके बाद व्यंजन संधि होती है, और उसके बाद कौन सी होती है, विसर्ग संधि। आइए हम आगे चर्चा करते हैं संधि पर, संधि के भेद पर, कितने प्रकार की संधियां होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब संधि का मतलब ही होता है मेल, कि हमें किसी न किसी से तो मेल करना ही है, संधि का अर्थ ही होता है मेल करना। उम्मीद करता हूं जो हमने संधि पे अभी तक चर्चा करी है, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं संधि के भेद, अब हम बात करते हैं संधि के भेद पर। संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद की यदि हम चर्चा करते हैं मेरे लाल, तो संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के कितने भेद हैं मेरे साथियों, मेरे लाल, तो संधि की यदि भेद की चर्चा करता हूं तो संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के कितने भेद हैं मेरे लाल, तो संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, तो संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि, सबसे पहले आ जाती है स्वर संधि, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं स्वर संधि के बाद कौन सी संधि आती है, स्वर संधि के बाद आती है व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि। अच्छा, व्यंजन संधि के बाद कौन सी संधि आती है, तो व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि आती है। कौन सी संधि आती है, विसर्ग संधि। तो ये संधि के भाग हैं या प्रकार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों कि संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो पहला है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है मेरे लाल, तो तीसरी संधि कौन सी है, तो तीसरी संधि विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो पहली स्वर संधि है, फिर व्यंजन संधि है, और उसके बाद विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में यदि बात करते हैं मेरे साथियों, स्वर संधि में क्या होता है, तो इसमें स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है, यदि हम बात करते हैं तो स्वर प्लस स्वर के मेल से ही संधि का निर्माण होता है। यदि हम स्वर संधि की बात करते हैं मेरे लाल, तो इन दोनों के मेल से ही क्या होता है, स्वर संधि का निर्माण होता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। बस स्वर संधि में इतने ही चीजों को पढ़ना है। और उसके बाद व्यंजन संधि में क्या होता है, तो व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है, व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है। और क्या होता है मेरे लाल, तो व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल से होता है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का निर्माण जो होता है, व्यंजन संधि की बात करें मेरे लाल, तो व्यंजन प्लस स्वर से होता है, और व्यंजन प्लस व्यंजन से होता है। और किससे, तो व्यंजन प्लस व्यंजन से होता है। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 चीजें होती, 2 प्रकार से परिवर्तन होता है। एक, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, तब भी व्यंजन संधि का निर्माण होता है। और क्या होता है, व्यंजन संधि में दोनों
अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में जो मेल होगा वो दो ही प्रकार से होता है और किसी भी प्रकार से मेल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी। यदि विसर्ग संधि की हम बात करते हैं तो हम यदि विसर्ग की बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों, तो विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है, विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे लाल, तो विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है और विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और हम ये दावे के साथ कहता हूं मित्रों, यदि आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं और एक बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। और हम ये दावे के साथ कहता हूं, जितना मैं पढ़ा देता हूं उससे बाहर आपके सुपर टेट में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। यहां तक की बात करते हैं तो हमने अभी तक बात करी है कि बेहतरीन तरीके से पढ़ो, चीजों को एक बार पढ़ो 100 बार न पढ़ो, 100 बार न पढ़ना पड़े, इसीलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो, धीरे धीरे से पढ़ो। कभी भी सीखने में तीव्रता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी समझना है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम क्या कहते हैं, हमारे कहने का मतलब है मेरे लाल, हम क्या होता है, एक चीज हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखा होगा, नदी और कुएं में क्या अंतर है। नदी और कुएं की यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, नदी का पानी क्या होता है, बहुत तेज से भागता है। क्या होता है, बहुत तेज से भागता है। और फिर जब नदी का पानी बहुत तेज से भागता है तो क्या होता है मेरे लाल, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, नीचे को जाने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका पानी कम होने लगता है। तो इसका मतलब जब नदी का पानी कम होगा, पहले तो पानी बहुत ज्यादा था, उसके बाद पानी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके मतलब सीखने में पहले तो तीव्रता है और उसके बाद में क्या हो जाती है, गति जो होती है हमारी धीमा हो जाती है। यदि हम सीखने में ही जल्दबाजी, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीख रहे हैं, तो हम ये दावे के साथ कहता हूं मेरे साथियों कि उस चीज को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो लेस हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि हमेशा कुएं की तरीके से चलना चाहिए मुझे, कुएं की तरीके से। कुएं का पानी क्या होता है, पहले यहां से हम धीरे धीरे बात करते हैं, धीरे धीरे ये पानी इसका धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सीखने की जो प्रारंभ किया था एक मंद गति से किया था और उसके बाद जो है हमारे सीखने में क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। इसका मतलब हमारा रिजल्ट 100% अच्छा होगा। हमारा रिजल्ट कैसा होगा, 100% अच्छा होगा। बस चीजों को समझो, ऐसा नहीं है कि यदि हम ये चीजें बता रहे हैं, ये आपने एक बार नहीं 100 बार ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, कंटेंट क्या है, तो बात को समझने का प्रयास करो मेरे साथियों। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक की तो चीजें हमने बता दी है, यहाँ तक की चीजें बता दी है। यदि हम संधि की बात करते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं मेरे लाल मेरे साथियों। एक हो जाती है स्वर संधि, दूसरी हो जाती है व्यंजन संधि और तीसरी हो जाती है विसर्ग संधि। अब हम आगे बात करेंगे स्वर संधि के भेद की हम बात करते हैं। यदि हम स्वर संधि के भेद की बात करते हैं तो इसका मतलब स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं मेरे लाल, इसको कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी संधि आ जाती है, पहली दीर्घ संधि आ जाती है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि आ जाती है। कौन सी संधि आ जाती है मेरे लाल, दीर्घ स्वर संधि आ जाती है और उसके बाद क्या आ जाएगी, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। और उसके बाद हम बात करते हैं तो वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि आ जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि के बाद कौन सी संधि आ जाती है मेरे लाल, तो यड़ संधि आ जाती है। और यड़ संधि के बाद हम बात करते हैं तो कौन सी संधि आ जाती है, अयादि संधि आ जाती है। कौन सी, अयादि स्वर संधि। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है। ऐसा नहीं है, आपने ढेर सारी पढ़ाई करी है और ये सारी चीजें बेहतर तरीके से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करते हैं मेरे लाल कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5। इसका मतलब स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। तो इसका मतलब दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अब स्वर संधि की चर्चा जब हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आ से लगा करके औ तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, औ तक। यानी कि 11 ही वर्णों की चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा हम वर्णों की चर्चा नहीं करेंगे। दीर्घ स्वर संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का बोध होता है। इसमें किस किस का बोध होता है मेरे लाल, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बड़ी मात्राओं का बोध होता है। किसका बोध होता है, यदि हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो इसमें बड़ी मात्राओं का बोध होता है। किसकी, तो बड़ी मात्राओं का बोध होता है, बड़ी मात्राओं का बोध होता है, बड़ी मात्राओं का बोध होता है। किसमें बड़ी मात्राओं का बोध होता है मेरे लाल, मेरे साथी, तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्राओं का बोध होता है। यदि हम गुण स्वर संधि में बात करते हैं, गुण स्वर संधि की यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक मात्रा का बोध होता है, ए और ओ का बोध होता है। किसका बोध होता है, ए और ओ का बोध होता है। किसका बोध होता है, ए और ओ का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सर कि इसमें एक मात्रा का बोध होता है। किसका बोध होता है, एक मात्रा का बोध होता है। किसका बोध हो रहा है, तो एक मात्रा का बोध होता है। अच्छा, एक मात्रा का बोध किस संधि में हो जाता है, किस संधि में होता है, तो गुण स्वर संधि में होता है। उम्मीद करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं, वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है कि गुण को यदि हम क्या कर देते हैं, दोना कर देते हैं। किसी दो लोगों को मिला दो, अभी हम अकेले थे, यदि 2 लोग हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाती है, एक शक्ति हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, इसमें किसका बोध होता है, तो ए प्लस औ का बोध होता है। किसका बोध होता है, ए और ओ। इसका मतलब ये है कि सर इसमें 2 मात्राओं का बोध होता है। यदि गुण में 1 मात्रा का बोध होता है तो वृद्धि में 2 मात्रा का बोध होता है। किसका, तो 2 मात्रा का बोध होता है। गुण में 1 मात्रा का बोध और वृद्धि में 2 मात्रा का बोध और दीर्घ में बड़ी मात्रा का बोध। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम आगे यड़ की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें या, रा, ला और वा क्या होता है, या, रा, ला और वा। या, रा, लावा के पहले क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, इसके पहले आधा अक्षर होता है। यानी कि या, रा, ला, वा ये 4 वर्ण हैं, इनके पहले आधा वर्ण होता है। क्या होता है, आधा वर्ण होता है मेरे लाल, आधा वर्ण होता है। ऐसा नहीं, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम अयादि संधि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अय, आय, अव और आओ, इनका बोध होता है। किसका बोध होता है, अय, आय, आओ, इसका बोध होता है। इसका बोध किसमें होता है मेरे लाल, इसका बोध किसमें होता है मेरे लाल, मेरे साथी, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। यदि इन सब चीजों की बात करते हैं, उम्मीद करता हूं ये जो डायग्राम बना के हमने आपको समझाने का प्रयास किया है,
ये सारी चीजें आपको पहले से भी पता होंगी, लेकिन इसे बेहतर तरीके से नोट करो, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। आगे हम जो जो चीजें बताएंगे वो एक बेहतरीन तरीके की होंगी, कोई समस्या नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप लगन से और सच्चे मन से पढ़ाई करेंगे तो जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आगे हम बात करेंगे, हमने चर्चा कर ली है संधि पर, विस्तृत चर्चा कर ली है, किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं हो रही है। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं रफ करता हूं, और भी चीजें आगे बताता हूं, और भी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं आपकी परीक्षा में, उन पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। यदि हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथी, अब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले पहली संधि को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पहली संधि। पहली संधि कौन सी है मेरे साथियों? तो पहली संधि है हमारी स्वर संधि। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है मेरे लाल? तो स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। अच्छा, स्वर संधि में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा भी देख लेते हैं हम। स्वर संधि की परिभाषा भी देख लेते हैं। यदि हम स्वर संधि की परिभाषा भी देखें तो क्या कहता है, तो इसमें क्या होता है, दो स्वरों के बीच में परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपस में भैया दो स्वरों के बीच में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है, दो स्वरों के बीच में, इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो दो स्वरों के बीच में, दो स्वरों के बीच में जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है मेरे लाल, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। अच्छा, विकार का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो विकार का अर्थ इसके पहले हम बता चुके हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है मेरे लाल मेरे साथी? परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन? तो परिवर्तन जो होगा स्वरों में ही होगा। दो वर्ण कैसे होंगे? दोनों वर्ण स्वर होंगे, स्वर मात्रिक वर्ण होंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यंजन होगा एक वो होगा। अब हम इसके कुछ उदाहरणों पे यदि हम चर्चा करते हैं, और इसके भेद कितने होते हैं, भेद पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि इसके भेद पे चर्चा करें तो इसके भेद 5 होते हैं। इस पे ढेर सारी हमने चर्चा कर ली है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे, उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? उदाहरणों पे। जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं रमा, रम प्लस ईस लिखते हैं। तो रम प्लस ईस जो है, तो जब रम प्लस ईस, इसका मतलब इसमें आ मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है मेरे लाल? इसमें क्या मिल रहा है? बड़ी ई। तो आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बनेंगे मेरे साथी? ए बनेंगे। तो रम प्लस ईस बराबर क्या होगा? रमेश होगा। क्या होगा? रमेश। ऐसे ही हम बात करते हैं गढ़ प्लस ईस, क्या हो जाता है? गढ़ प्लस ईस की बात करते हैं तो क्या हो जाता है मेरे लाल? यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आ मिल रहा है और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बड़ी ई। और आ और बड़ी ई मिलेंगे तो क्या बनेगा मेरे लाल? ए बनेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा गणेश। क्या हो जाएगा? गणेश। गणेश हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, ऐसे ही हम और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक हम संधि युक्त शब्द ले लेते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे पुस्तकालय का, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब, पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकों का आलय, यानी कि पुस्तकों का ग्रह, यानी कि पुस्तकों का घर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। क्या हो जाएगा?
पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पर क्या मिला मेरे लाल, यहाँ पर छोटा आ मिला और यहाँ पर बड़ा आ मिला। तो ये छोटा आ और बड़ा आ के योग से क्या निर्माण हुआ, तो यानी कि बड़ा आ का निर्माण हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पुस्तकालय हो गया। क्या हो गया, पुस्तकालय हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमसे डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लेता है रमेश में कौन सी संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। बट इतना सरल भी नहीं पूछेगा, इस बात से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि इतना सरल नहीं पूछ लेगा कि हमसे इससे पूछ लेगा। ये पहले जमाने में पूछता था, 2011 और 2012 ऐसे पूछना था, उनमें पूछा जाता था, बट इतना सरल अब नहीं पूछा जाता है। अब तो कहते हैं ना, हर एक परीक्षा को टफ कर दिया गया है। तो उसी पे चर्चा करते हैं। आज की क्लास में हम इतनी ही चर्चा करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। और अगली वीडियो में हम ये बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये बताने का प्रयास करेंगे आपसे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और गुण संधि किसे कहते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आई है। आज की कहानी में हम आपको संधि, अभी हम समझो यदि, तो संधि पढ़ाना अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी हमने संधि में कुछ भी नहीं पढ़ाया है, बट जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उन पे हमने चर्चा करी है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।